हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग अडानी पोर्ट एसईजेड के यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, कुछ हाइलाइट्स बताएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्स बताएंगे और साथ ही में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक फिनेंशियल जो स्टेटमेंट है कंपनी के Q3 के उसका एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे स्टॉक पे क्या व्यू है, आपको क्या करना चाहिए, बाय करें या सेल करें। ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। अगर आप यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले अगर हम कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,746 करोड़ रुपीस रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था वो 3,655 करोड़ का था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे करीबन 1577 करोड़ रुपीस रहा है। और यहीं पे अगर हम देखते हैं कंपनी का जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था वो 1430 करोड़ का था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एबिटा मार्जिन की, तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन करीबन 66.4 रहे और जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था वो 66.94% का था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एबिटा की, तो यहाँ पे जो कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा है वो 2488 करोड़ रुपीस है और जो एस्टिमेट था 2447 करोड़ का था। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कंपनी ने एस्टिमेट्स के फ्रंट पे हर पैटर्न को यहाँ पे बीट किया, केवल एक एक्सपेंशन को छोड़ के। उसी के अलावा जो मेजर यहाँ पे जो कंपनी ने जो एक वो आया है वो है कि अडानी पोर्ट ने यहाँ पे कृष्णपट्टनम पोर्ट का एक्विजिशन किया था। तो इस कारण से आप इनके बाय रिजल्ट कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपनी ने ये अक्टूबर 20 में ही एक्वायर किया है। और उसी के अलावा कृष्णपट्टनम पे जो अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो 10 MMT का यहाँ पे इन लोग का हैंडलिंग था, कार्गो वॉल्यूम का। रेवेन्यू और एबिटा यहाँ पे जो है आप रेवेन्यू देखेंगे तो 473 करोड़ है और यहाँ पे 336 करोड़ का एबिटा है जिसका मार्जिन 71% है। उसी के अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग और यहाँ पे पोर्ट रेवेन्यूज, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो यहाँ पे ग्रू हुए 12% से 336 करोड़। अगर आप इसे बाय बेसिस पे कंपेयर करते हैं, पोर्ट रेवेन्यू यहाँ पे 35% से ग्रू हुए हैं और लॉजिस्टिक्स बिजनेस से जो रेवेन्यू है वो 8% से हुआ है। पोर्ट का एबिटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्गो वॉल्यूम और ये सब चीजें हैं। कार्गो वॉल्यूम में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 30 यहाँ पे करीबन अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट एबिटा की, तो पोर्ट एबिटा जो यहाँ पे 71% रहा है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस का एबिटा वो 67% रहा। कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करते हैं तो मुंद्रा पोर्ट ने यहाँ पे करीबन 2,13,000 मेट्रिक टन एलपीजी, 5,67,000 मेट्रिक टन एलएनजी का यहाँ पे हैंडल किया है। और अगर हम बात करें जिसके अंदर जो ग्रोथ है वो 55% और 10% की है। साथ ही में अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने बताया कि वेस्टर्न पोर्ट्स के अंदर उन्हें 25% ग्रोथ देखने को मिली है और ईस्टर्न पोर्ट्स के अंदर उन्हें 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे मुंद्रा पोर्ट जो कि कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर 25% ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे जो अदर वेस्टर्न कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप पोर्ट्स देखेंगे तो दहेज, हजारिया और यहाँ पे धामरा में है। उसी के अलावा कंपनी ने कुछ न्यू सर्विसेज ऐड करी है और अगर हम देखें तो जो रेल वॉल्यूम है वो 81,061 TEUs है। TEUs यानी 24 इक्विवेलेंट यूनिट। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है कंटेनर का, उसको अगर आप उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वो TEUs में आता है, जिसका कोई पर्टिकुलर होता है लगभग कुछ। अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली TEU क्या होता है, तो TEU अगर मैं आपको बताऊं तो 20 फीट लॉन्ग, 8 फीट वाइड और 8 फीट टॉल का एक कंटेनर होता है। उसको यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं यानी 20 इंटू 8 करते हैं तो 1 TEU बनता है। तो ये रही बात TEU, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। चलिए, अगर हम देखते हैं कंपनी का यहाँ पे जो CEO है उनका क्या कहना है, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है पूरी बात का मतलब। देखिए, कंपनी ने बोला है कि जो उनका मार्केट शेयर है वो बड़ा है और उनका जो लीडरशिप है वो भी बड़ी है, पोर्टफोलियो एसेट्स की वैल्यू बड़ी है। इसके पीछे कारण है कंपनी का जो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो अडानी काफी बड़ा है, उनके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अडानी कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, पावर है, अदर यूटिलिटी बिजनेस है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजों के कारण कंपनी को यहाँ पे बहुत फायदा हुआ है। उसका एक एग्जाम्पल दिया है जो कृष्णपट्टनम पोर्ट है, जब उन लोग ने एक्वायर किया था तो उसका यहाँ पे मार्जिन था 55%, जिससे वो मार्जिन को बढ़ा के लेके आए 71% पे। तो ये सारी चीजें हैं। और उसी के अलावा जो कंपनी का मेन टारगेट है मैं आपको बता दूं 500 MMT कार्गो वॉल्यूम बाय
FY25 का जो ये टारगेट है APSEZ का, वो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे एकदम उसके लाइन में है। तो कंपनी का जो मानना है कि वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये चीज यहाँ पे अचीव कर लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन न्यूट्रल का जो टारगेट है 2025 का है। अभी कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, जितना मैं यहाँ पे कंपनी मतलब अपना एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन पार्टिकल्स को एमिट करती है ड्यू टू देयर ऑपरेशन, जितना भी पोल्यूशन क्रिएट करती है, और जितना पेड़ लगा के पोल्यूशन बचा देती है, मतलब कम कर देती है, अगर ये दोनों जीरो हो गया, मतलब मैंने 10 कार्बन यूनिट्स निकाले और 10 कार्बन यूनिट्स मैंने अब्जॉर्ब कर लिए पेड़ लगा के, तो मैं कार्बन न्यूट्रल कहलाऊंगा। तो जो कंपनी का टारगेट है वो कार्बन न्यूट्रल बाय 2025 होने का है। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कंपनी की कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। अगर मैं आपको लेके चलूं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंपनी के कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करेंगे, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की लोकेशंस क्या क्या है। देखिए, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टर है उस कंपनी का यहाँ पे बिजनेस कहाँ कहाँ है। तो कंपनी के करीबन 12 पोर्ट्स है, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम लेता हूँ। कत्तुपाली, कृष्णपट्टनम, धामरा, वाइजैक, यहाँ पे जो दहेज में है, तलोजा में है। अगर हम बात करें मुंद्रा पोर्ट है, हजारिया पोर्ट है। उसी के अलावा यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं दहेज का हो गया, यहाँ पे फिर मोगा और ये सारी चीजें। तो इसमें अभी सारे पोर्ट नहीं है। देखिए, कुछ यहाँ पे कंटेनर टर्मिनल्स है, कुछ बल्क टर्मिनल्स है, कुछ मल्टीपर्पज पोर्ट्स है, साइलोज अंडर कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक पार्क है। अगर हम देखते हैं कि कैसी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने अचीव करी है, तो मैं आपको बताऊं, जहाँ कंपनी का 2006 में केवल एक पोर्ट था, आज 12 पोर्ट है, जिनकी कैपेसिटी पहले 10 MMT थी, वो अब बढ़ के 490 MMT हो चुकी है। जहाँ एक लॉजिस्टिक पार्क था, वहां आज 5 लॉजिस्टिक पार्क है। कंपनी का 12,000 का हेक्टेयर का लैंड बैंक है, मतलब जो लैंड ओनरशिप है वो 12,000 हेक्टेयर की है। उसी के साथ यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो कि है, अगर हम लोग ऑपरेशनल हाइलाइट्स और देखें तो जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली यहाँ पे जो कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि जो 76 MMT है, तो इसकी जो ये यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 37% है, और जो करंट वॉल्यूम है वो यहाँ पे वो 37% की ग्रोथ है। वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग कृष्णपट्टनम जो कि 20% की ग्रोथ है। मार्केट शेयर कार्गो के अंदर 28% है, और जो मार्केट शेयर कंटेनर के अंदर है 43% है। अगर हम देखें, मार्केट शेयर कार्गो के अंदर 6.3% से बढ़ा है, और वहीं पे मार्केट शेयर कंटेनर के अंदर 7.7% से बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं कि एमएमटी का मतलब क्या होता है, तो मिलियन मैट्रिक टन होता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है कार्गो के अंदर, और इवन डबल डिजिट ग्रोथ उन्हें यहाँ पे मुंद्रा और दहेज और हजारिया में और दावरा सभी पोर्टों में यहाँ पे लगभग मिली है। उसी के अलावा कंपनी ने लगातार थर्ड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर पे वॉल्यूम के मामले में जेएनपीटी को बीट किया है। जेएनपीटी जो कि मुंबई का बहुत बड़ा पोर्ट है, उसे बीट किया है। वहीं पे कुछ कंपनी ने एडिशनल सर्विसेज चालू करी है, जिसके अंदर वो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि 3,40,000 TEUs यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर आप देखिए APSEZ और बाकी सब की जो चीजें हैं, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, जहाँ पे कंपनी का APSEZ का जो ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे MMT के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी ने 37% का ग्रोथ हासिल किया है पिछले एक साल में। वहीं पे जो बाकी सभी का ग्रोथ है वो 7% का है। वहीं मैं अगर आपको बताऊं तो जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट का यहाँ पे जो एक और है बाइफर्केशन, वही एक बात है। अगर हम देखें कार्गो कंपोजिशन, तो आप देख सकते हैं 44% यहाँ पे ड्राई है, 42% लिक्विड है, और अगर हम बात करते 42% कंटेनर है, और लिक्विड इंक्लूडिंग क्रूड 14% है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, इबिटा और पोर्ट रेवेन्यूज की, और पोर्ट इबिटा की। तो ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पीबीटी जो है 2013 करोड़ रहा है, जिसकी 16% ग्रोथ है। पैट यहाँ पे 1577 करोड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे और चीजें देखेंगे तो आपको वाई ऑन वाई बेस पे एक एक चीज का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया गया है, जिसमें पैट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इबिटा और ये सब चीजें। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस वापस एक इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं पोर्ट्स के बिजनेस में 35% की ग्रोथ है, वहीं पे 8% की लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ है, और 6% की यहाँ पे O&M ऑपरेशन की ग्रोथ है। अगर हम इबिटा की ग्रोथ देखना चाहें तो पोर्ट्स में 38% है, 16% लॉजिस्टिक्स में, O&M ऑपरेशन में 27% कम हो रहा है, और 10% यहाँ पे कंपनी का अदर्स में कम हो रहा है। चलिए, ये सारी बात हुई। अब हम लोग एक फाइनेंशियल का एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल्स क्या है। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं सीधा फाइनेंशियल्स में। देखिए, अभी अब तक हमने जो बात करी है वो Q1Q बेसिस पे नहीं करी है, तो अभी हम लोग Q1Q बेसिस को करते हैं। अगर आप देखेंगे
तो Q1Q बेसिस पे जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो भी काफी अच्छी है। जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 3243 करोड़ था, अब वो बढ़ के 4274 करोड़ हो गया। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जहाँ पे 1797 का जो कंपनी का वो था पीबीटी, अब बढ़ के 2012 करोड़ हो गया। अगर इसी के साथ हम बात करते हैं पैट की, तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है आप देखेंगे 1576 करोड़ है, और पहले पिछले क्वार्टर में 1393 करोड़ था। तो ये सारी चीजें, अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि कंपनी का ईपीएस क्या है, तो कंपनी का जो ईपीएस है 7.69 है। अभी मैं आपको एक बहुत सारी बातें डिटेल में ना बता के मैं एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता दूं कि कंपनी के कुछ यहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिनके नाम है एक दो मैं बता देता हूँ। एक एलएनजी प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, और एक उन लोग का अडानी मुर्मुगांव में डिस्प्यूट चल रहा है। उसी के अलावा जो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था अडानी विजनजम पोर्ट, यहाँ पे जो है जिसके अंदर कंपनी अभी भी डीले हो रहा है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें किसी ना किसी कारणवश डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका कंपनी ने कोई भी प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रखा है। मैं इन सारी चीजों को डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स थी, जो अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की एक एसोसिएट थी, अब कंपनी ने उसमें सारा स्टेक बेच दिया है। तो अब वो मतलब सारा नहीं बेचा है, बल्कि अपना स्टेक बेचा है, तो अब वो एसोसिएट नहीं रही है। अगर हम साथ ही में बात करते हैं कृष्णपट्टनम पोर्ट के बारे में, जिसे कंपनी ने एक्वायर किया, 75% का स्टेक खरीदा है, जिसके लिए जो कंपनी ने पैसा दिया है वो करीबन है यहाँ पे 3395 करोड़। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बट जो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस की वर्थ है, एंटरप्राइज वैल्यू, वो 12,000 करोड़ की। अभी 12,000 करोड़ के अंदर जो होता है इक्विटी, डेब्ट और प्रेफरेंशियल भी आते हैं, लेकिन जो कंपनी ने पैसा दिया है, कंपनी ने केवल इक्विटी स्टेक खरीदा है, तो कंपनी ने जो पैसा दिया है केवल इक्विटी, जो इक्विटी कैपिटल है उसके लिए दिया है, और जो इक्विटी की वर्थ है, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी का जो और भी बाकी सारा जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल दी गई है। अब हम लोग सीधा आपके जो हमारा ओपिनियन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है। मैनेजमेंट का जो कमेंट्स है वो भी काफी स्ट्रांग है, और जो ग्रोथ आउटलुक है, और अडानी पोर्ट जो एक लीडर बनता जा रहा है धीरे धीरे यहाँ पे, जिसकी जो परफॉर्मेंस अगर आप सभी से कंपेयर करें, जैसे कि हमने आपको बताया अदर पोर्ट्स और जो बाकी इंडिया में पोर्ट्स है उससे अगर आप कंपेयर करते हैं, तो अडानी पोर्ट अपने आप में एक लीडरशिप जो गोल है अपने आप में एक हासिल करता जा रहा है। तो जो हमारा अभी का टारगेट रहेगा 600 रुपए का रहेगा शॉर्ट टर्म, क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं, Q1Q बेसिस ही नहीं बल्कि Y-on-Y बेसिस पे भी। साथ ही में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 650 का है। तो रिजल्ट के चलते जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एक पैसा बना सकते हैं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम इसी तरह की चीजें आपको अपडेट कर सके अडानी ग्रुप से रिलेटेड। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जो अडानी ग्रीन है उस पर हम लोग एक वैल्यूएशन एनालिसिस लेके आने वाले, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने 500 से 600 रुपए के बीच में टोटल ग्रुप को अपना स्टेक बेचा है। यानी जो करंट भाव चल रहा है 1,000-1,100 रुपए का अडानी ग्रीन का, उससे आधे पैसों में प्रमोटर ने उसे वैल्यू किया है, और टोटल ग्रुप जो कि बहुत बड़ी फ्रांस की कंपनी है उसने वैल्यू किया है। मतलब उसके अंदर हम आपको अडानी ग्रीन से रिलेटेड कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जो आप देख के चौंक जाएंगे और आपको काफी मजा भी आएगा। तो अगर आप वो एक्सक्लूसिव एनालिसिस देखना चाहते हैं जो अभी तक कहीं किसी ने नहीं बताया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि कल की तारीख में हम लोग वो वीडियो रिलीज करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।